दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नामुमकिन थी कोलकाता की जीत चुका था हैदराबाद, लेकिन जब अंतिम गेंद पर चाहिए थे 6 रन तो रिंकू ने कर दिया कुछ ऐसा जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। तो आखिर कैसे इस फाइनल मुकाबले के घमासान में कोलकाता ने मारी बाजी, कैसे हैदराबाद की घातक गेंदबाजी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए लोन वॉरियर रिंकू ने पलट दिया मैच का पूरा रुख, कैसे महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर टीम को बनाया चैंपियन। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक फाइनल मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह, ट्रेविस हेड और आंद्रे रसेल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार लोगों को महीनों से था वह आ चुकी है। दुनिया के सबसे खूंखार खिलाड़ियों के बीच 2 महीने तक हुए आईपीएल 2024 के घमासान के बाद फाइनल के अंतिम और खिताबी जंग में हैदराबाद और कोलकाता एक दूसरे के आमने सामने थे। मुकाबला शुरू होने से पहले ही रोमांच और उत्साह अपने चरम पर था, क्योंकि भारत के सबसे महानतम खिलाड़ी गौतम गंभीर की कोलकाता के खिलाफ चेन्नई के ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियम में पैट कमिंस की हैदराबाद की क्रिकेट टीम चुनौती लेकर आई थी। दोनों एक दूसरे को धूल चटाने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। जी हाँ, इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो गिरा कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर के पक्ष में। आंख मूंद कर उन्होंने पहले ही गेंदबाजी चुनी। हैदराबाद के लिए बल्लेबाजी करने ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाना चाहते थे और कुछ इसी अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी। देखते ही देखते ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर उन्होंने 5 ओवरों में 55 रन जोड़ दिए और इस दरमियान उन्होंने कोलकाता के सभी गेंदबाजों के बेरहमी से पिटाई की थी। चाहे वरुण चक्रवर्ती हो या चाहे हर्षित राणा, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। उम्मीद के मुताबिक उन्होंने अपनी टीम को ऐसी शुरुआत दिलाई कि लगने लगा कहीं हैदराबाद इस मुकाबले में 250 रन या फिर 300 रनों का आंकड़ा न छू ले। कोलकाता के फैंस की तो हालत अभी से खराब होने लगी थी, लेकिन अंपायर की चालाकी एक बार फिर हैदराबाद पर भारी पड़ी। उन्होंने पावर प्ले का अंतिम ओवर दिया अपने ट्रम्प कार्ड सुनील नारायण को और इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंदों पर वह कारनामा किया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम वहां की फटी रह गई। जी हाँ, उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर पहले हेड को चलता किया, फिर नंबर 3 पर बैटिंग करने उतरे एडम मार्करम को उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर नारायण ने पूरा मैच पलट दिया। जहां ट्रेविस हेड 28 रन बना गए तो अचानक से पूरा स्टेडियम कोलकाता के नारों से गूंज उठा। जी हाँ दोस्तों, फैंस का जोश तो देखते ही बनता था। आखिर भी क्यों ना, कोलकाता ने इस मैच में ऐसी तगड़ी वापसी की कि हैदराबाद की क्रिकेट टीम मुश्किल में नजर आ रही थी। अब मैदान पर हेनरी क्लासेन के साथ अभिषेक शर्मा की जोड़ी मौजूद थी और इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पटरी पर वापस लाना शुरू किया। उसके बाद कोलकाता को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी और आपको बता दें 16 ओवरों में इन दोनों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। जहां अभिषेक 69 रन बनाकर खेल रहे थे, क्लासेन भी 49 रन पर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। हालांकि अर्धशतक पूरा करने से पहले ही क्लासेन चलते बने, लेकिन अभिषेक ने अंत तक हार नहीं मानी। नितेश रेड्डी और अमूल समद के साथ मिलकर उन्होंने 20 ओवर में अपनी टीम को 213 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। अंतिम कुछ ओवरों में अभिषेक ने मैदान पर ऐसा गदर मचाया कि गंभीर तक के पसीने छूट गए। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए केवल 55 गेंदों पर 106 रन ठोक डाले, जिसमें 9 तूफानी छक्के शुमार थे और इसी के चलते उन्होंने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक भी जारी कर दिया, वह भी फाइनल जैसे मौके पर। तो वहीं अब्दुल समद ने 14 गेंदों पर 29 रनों की आतिशी पारी खेली थी। इन दोनों की बदौलत कोलकाता को जीत के लिए 214 रन बनाने थे, जो इतना आसान नहीं था, क्योंकि चेन्नई के मैदान पहले 170 रन का पीछा करना भी आसान नहीं होता। लेकिन सामने था कोलकाता का सितारों से सजा बल्लेबाजी क्रम जो कुछ भी पाने का दमखम रखता था, यानी कि मुकाबला अभी भी बराबरी पर था। कोलकाता के लिए साथ सुनील नारायण के साथ रहमतुल्लाह गुरबाज की खतरनाक जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए आई। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए ये दोनों अपनी टीम को एक सकारात्मक शुरुआत दिलाना चाहते थे, लेकिन कमिंग्स के मास्टर प्लान के आगे कोलकाता की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरनी शुरू हो गई। स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार ने अपने पहले ही ओवर में पहले गुरबाज तो फिर वेंकटेश अय्यर का शिकार कर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया। कोलकाता की हालत तो खराब हो गई थी दोस्तों। भुवी ने पहले ही ओवर में उनकी कमर तोड़कर रख दी, जहां से या किसी एक बल्लेबाज को टिक कर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए आतिशी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और सुनील नारायण के साथ मिलकर उन्होंने अर्धशतक की पार्टनरशिप कर बेंगलुरु को पारी पर वापस ला दिया। अचानक से मुकाबला पलटने लगा था। अय्यर ने पलक झपकते अपना अर्धशतक केवल 29 गेंदों में पूरा कर कमिंग्स की हालत खराब कर दी। अपने हाथों से मैच निकलता हुआ देखकर हैदराबाद वापसी करना चाहती थी और इस बार इनका जिम्मा खुद कप्तान पैट कमिंग्स ने अपने कंधों पर उठाया और गेंदबाजी में आते इस खिलाड़ी ने खतरनाक लग रहे सुनील नारायण को अपने जाल में फंसा लिया। 49 रन बनाकर नारायण भी चलते बने और गरीबी में आटा गिला। कप्तान श्रेयस भी अगले ओवर में शहबाज अहमद की गेंद पर घुटने टेक बैठे और 64 रन बनाकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। अचानक से पूरा मैच हैदराबाद की तरफ झुकने लग गया था। हालांकि अभी भी कोलकाता मुकाबले में जिंदा थी, क्योंकि मैदान पर रिंकू सिंह के साथ ग्रेटेस्ट फिनिशर आंद्रे रसेल मैदान में मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, उन्हें देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था। कोलकाता को जीत के लिए अभी भी केवल 7 ओवरों में 80 रन चाहिए थे। राजस्थान की जीत यहां से आसान होनी चाहिए थी, लेकिन मैदान पर मौजूद थे
विश्व के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जहां से यह मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। और दोस्तों ऐसा ही हमें देखने को मिला। रसेल ने आते ही अपने आक्रामक अंदाज में एक के बाद एक लगातार 2 छक्के और 1 चौका जड़कर मुकाबले को कोलकाता की तरफ झुका दिया। कमिंस की तो आंखें फटी के फटी रह गई, लेकिन पलक झपकते ही इन दोनों ने एक मजबूत पार्टनरशिप को देखते ही देखते अचानक से कोलकाता टीम की जीत के मुकाम पर पहुंचने लगी थी। रिंकू ने भी नटराजन के एक ही ओवर में एक के बाद एक 3 खौफनाक छक्के जड़कर अपने तेवर हैदराबाद को दिखा दिया। तो उनके विस्फोटक बल्लेबाजी से मुकाबला अंतिम ओवर में चला गया, जहां 6 गेंदों पर कोलकाता को जीत के लिए केवल 20 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे रसेल और एक बार उनका मिनी हेलीकॉप्टर उड़ान भरने को तैयार था। रिंकू अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे, वह 40 रन बना चुके थे और अंतिम ओवर लेकर आए कमिंस के पहली गेंद पर रसेल ने शानदार शॉट खेलते हुए एम्पायर के ऊपर से छक्का जड़ दिया और अब कोलकाता को जीत के लिए 5 गेंदों में 14 रनों की जरूरत थी। लेकिन कमिंस ने शानदार वापसी करते हुए अपनी दूसरी गेंद पर बहुत खतरनाक डाली। रसेल ने उस गेंद पर केवल 1 रन चुराए। 4 गेंद पर कोलकाता को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर पहुंच चुके थे रिंकू सिंह। कमिंस की तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़ दिया और अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गया, साथ ही टीम को भी जीत का करीब लाकर रख दिया। अब कोलकाता को जीत के लिए 3 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी। कमिंस ने एक बार फिर मैच में वापसी करने की कोशिश की। चौथी गेंद पर रिंकू पूरी तरह से चकमका गए और एक भी रन नहीं बनने दिया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन 5वीं गेंद पर रिंकू ने शानदार चौका जड़ते हुए अपना अर्धशतक ठोक दिया और अब हर किसी की निगाहें कोलकाता की जीत पर टिकी हुई थी, क्योंकि एक गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर मौजूद थे वन एंड ओनली रिंकू सिंह। हर कोई रिंकू सिंह से उम्मीद लगाकर बैठा था इस बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतने का, और ठीक वही हुआ। कमिंस के अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपनी टीम को कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी और इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर आईपीएल 2024 की चैंपियन बन गई। रिंकू की ये तूफानी बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूमता, हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।